ओ मेरे देश के वीरों जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के। दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे और नया टॉपिक क्या है ये देखिए। विभिन्न स्टील उत्पादन प्रक्रिया, मतलब स्टील बनाने का अलग अलग जो प्रक्रिया प्रोसेस जो अपनाते हैं उसे आज याद करने वाले हैं। वो भी कैसा, जैसा कि आपको पता है ट्रिक के माध्यम से। और आज हम याद करेंगे इस चीज को पूरा ट्रिक के माध्यम से। और ट्रिक ऐसा है जो कि आपको एक बार में याद करा देगा पूरा का पूरा ये मेथड और प्रोसेस। क्लियर? तो बिना देरी के करते वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। क्लियर? अब आइए, यहां धातु, ये जितने हैं क्या है हमारे धातु है, और ये प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, कौन कौन से प्रक्रिया से कौन सा चीज बनता है वो चीजों को आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जल्दी से देखते हैं स्टील। सबसे पहला देखिए स्टील, और इधर क्या है सीमेंटेशन प्रोसेस। क्या है? सीमेंटेशन प्रोसेस। अब इसे याद करने के लिए देखिए रिलेट कैसे करते हैं वो समझिए। स्टील है। अब हम घर में बर्तन जो बनाते हैं, बर्तन जो यूज करते हैं वो स्टील है। ठीक है? अब हम स्टील का जब बर्तन यूज करते हैं ना तो बहुत महंगा पड़ जाता है, इसीलिए मुझे क्या हो जा रहा है, टेंशन हो जाता है। यानी कि स्टील का जो बर्तन यूज कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा हमें टेंशन हो जाता है क्योंकि खर्च बढ़ जाता है। तो स्टील से याद आएगा टेंशन। स्टील से क्या याद आएगा? टेंशन। टेंशन से याद आ गया आपका सीमेंटेशन प्रोसेस। क्या याद आएगा? सीमेंटेशन प्रोसेस। यानी कि स्टील से क्या याद आएगा आपको? स्टील का बर्तन यूज कर रहे थे घर में तो मुझे क्या हो रहा था, टेंशन हो रहा था। तो स्टील सीमेंटेशन, टेंशन से हो जाएगा सीमेंटेशन प्रोसेस। क्लियर? उसी तरह आगे देखते हैं, दूसरा क्या है, माइल्ड स्टील। दूसरा क्या है, माइल्ड स्टील। अब ध्यान देंगे, माइल्ड में क्या आ रहा है, माई। माइल्ड में क्या आ रहा है, माई। माइल्ड में माई। और इधर क्या है, बेसेमर प्रोसेस। बेसेमर में क्या आ रहा है, देखिए तो ऐसा लग रहा है ना, BASE, बेस आ रहा है। बेसेमर में क्या आ रहा है, बेस। तो इसे याद करने के लिए कौन सा ट्रिक अपनाएंगे, ध्यान दीजिए। माइल्ड स्टील में माई, MY, माई बेस, माई बेस, बस इतना याद रखना है। आपको तुरंत ऑप्शन मिलेगा और आप ऑप्शन टिक कर दोगे सही। कैसे? माई से हो गया माइल्ड स्टील, और इधर क्या लिखे, बेस। बेस से हो जाएगा बेसेमर प्रोसेस। यानी कि माइल्ड स्टील माई बेस, ऐसे याद करना, माई बेस। क्लियर? तो माई बेस से क्या आएगा, माई से हो जाएगा माइल्ड स्टील, बेस से हो जाएगा बेसेमर प्रोसेस। माई से हो गया माइल्ड स्टील, बेस से हो जाएगा बेसेमर प्रोसेस। तो माइल्ड स्टील किससे बना, बेसेमर प्रोसेस से बना। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम क्या, कास्ट स्टील। क्या है, कास्ट स्टील। और इधर क्या है, क्रूसिबल प्रोसेस। अब इसे याद करेंगे, कास्ट। अब कास्ट आया ना यहाँ, कास्ट को ध्यान से देखेंगे। कास्ट क्या है, कास्ट अपना जो कैटेगरी वाला कास्ट होता है ना, जात पात, यानी कि यहाँ पे हम जात पात को ला रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए, याद करने के लिए। कास्ट जो हो गया, कास्ट स्टील, अपना कास्ट का आदमी आया ना तो उसको स्टील का कुर्सी दिए। क्या दिए? स्टील का कुर्सी। कुर्सी से हो जाएगा क्रूसिबल प्रोसेस। और कास्ट स्टील से आप समझ गए, कास्ट स्टील यानी कि अपना कास्ट का आदमी आया तो हम उसको क्या किए, स्टील का कुर्सी दिए। स्टील, कास्ट स्टील, कुर्सी, कुर्सी दिए उसको। कुर्सी से हो गया क्रूसिबल प्रोसेस। हो गया ना, कुर्सी से क्या हो गया, क्रूसिबल प्रोसेस और कास्ट स्टील। तो कास्ट स्टील जब पूछेगा तो आपको याद आएगा, अपना कास्ट को स्टील वाला कुर्सी दिए, यानी कि कास्ट स्टील, और उसको क्या दिए, कुर्सी दिए। कास्ट स्टील कुर्सी, कुर्सी से हो गया क्रूसिबल प्रोसेस। उसी तरह आगे देखेंगे, मैलिएबल स्टील। मैलिएबल स्टील, इधर क्या है, ओपन हार्थ। अब देखिए मैलिएबल में क्या आ रहा है, मैं लिया, ऐसे याद करिए, मैं लिया से हो गया मैलिएबल प्रोसेस। मैं लिया, क्या लिया, ओपन हार्थ में लिया, यानी कि ओपन हार्ट से हो गया ओपन हार्थ, यानी कि मैं लिया, क्या लिया, ओपन हार्थ लिया। क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैलिएबल स्टील किस प्रोसेस से बनता है, तो आपको याद आ जाएगा ओपन हार्थ प्रोसेस। क्लियर? ओपन हार्थ प्रोसेस। तो मैलिएबल, मैं लिया, क्या लिया, ओपन हार्थ में लिया, यानी कि ओपन हार्ट में लिया। तो मैलिएबल प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, ओपन हार्थ प्रोसेस। यानी कि मैलिएबल स्टील किससे बनता है, ओपन हार्थ से बनता है। क्लियर? उसी तरह आगे देखेंगे, स्टेनलेस स्टील और हाई स्पीड स्टील। अब ध्यान दीजिए, स्टेनलेस स्टील और हाई स्पीड स्टील ये दोनों एक साथ है, ठीक है। तो हम याद करेंगे
हाई स्पीड, ठीक है, हाई स्पीड, और इधर लेस, लेस मतलब करंट को, अब देखिए ध्यान से, हाई स्पीड में क्या कर रहे हैं, हाई स्पीड में कोई भी चीज को चलाना होता है हमें तो किसका जरूरत पड़ता है, इलेक्ट्रिक का जरूरत पड़ता है ना, तो उसी से रिलेट कर दिए हम हाई स्पीड और लेस, मतलब स्पीड लेस है, स्पीड बहुत ज्यादा, लेस से हो जाएगा स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस, और हाई स्पीड से तो हो गया हाई स्पीड स्टील, और वो किससे बनकर बना है, देखिए इलेक्ट्रिक प्रोसेस, इलेक्ट्रिक प्रोसेस, यानी कि हाई स्पीड स्टील में, हाई स्पीड में कोई भी चीज को चलाना होता है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं, तो हो गया ना हाई स्पीड स्टील, इलेक्ट्रिक प्रोसेस। क्लियर, कैसा लगा ट्रिक, आ रहा है ना मजा, आगे भी हम देखेंगे, अभी बहुत सारा। हाई क्वालिटी स्टील, हाई क्वालिटी स्टील, अब क्वालिटी को रिलेट करते हैं, क्वालिटी, हाई क्वालिटी मतलब अच्छा क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी का आदमी कहाँ रहता है, तो हम उसको रिलेट किए हैं एलडी, एलडी से लंदन, ऐसे ऐसे कर दिए लंदन, एलडी से रिलेट किए किसको, लंदन को, यानी कि हाई क्वालिटी का आदमी कहाँ रहेगा, लिविंग करेगा, वो एलडी प्रोसेस यानी कि लंदन में रहेगा, ऐसे याद करना है खुद को, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, एलडी प्रोसेस, एलडी प्रोसेस से क्या बन जा रहा है हमारे पास, हाई क्वालिटी स्टील बन जा रहा है, यानी कि एलडी प्रोसेस। अगर यहां से सवाल आता है कि हाई क्वालिटी स्टील किस प्रोसेस से बनता है, तो एलडी प्रोसेस, यानी कि एलडी से हो जाएगा लंदन, लंदन प्रोसेस। क्लियर, आगे देखेंगे पिग आयरन, अब ध्यान देना है, पिग आयरन, पिग आयरन क्या है, ब्लास्ट फर्नेस। अब इसे कैसे याद किया जाए, इसे कैसे याद किया जाए, पिग, आप बचपन में भी जानते हो, हर जगह गांव में जाओगे तो क्या बोलेगा, सुअर है वो, सुअर, सुअर को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पिग बोलते हैं ना। तो जब आप पिग को, कभी सुअर को पकड़ते देखे हैं, सुअर को, कभी आप पिग को पकड़ते देखिए, बहुत ज्यादा चिल्लाता है ना, बहुत आवाज करता है, और उसका आवाज हमारे कानों में चुभता है, यानी कि जब पिग को पकड़ने जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, यानी कि ब्लास्ट कर रहा है, ऐसे याद करना है हमें। तो पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि ब्लास्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, शोर कर रहा है, वो ब्लास्ट कर रहा है। तो जैसे कुछ भी ब्लास्ट होता है तो शोर करता है ना ज्यादा, उसी तरह पिग आयरन, पिग क्या करता है, ब्लास्ट करता है, ऐसे याद करना है। पिग आयरन यानी कि वो पिग को जब पकड़ने जाते हैं तो वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा शोर कर रहा है, तो ब्लास्ट फर्नेस यानी कि ब्लास्ट करता है, ब्लास्ट फर्नेस। कैसा लगा ट्रिक, आया ना मजा, यानी कि पिग, सुअर को कैसे पकड़ते हैं, जब पकड़ने जाते हैं तो बहुत ज्यादा शोर करता है, इसीलिए क्या करता है, वो ब्लास्ट करता है, इसीलिए वो ब्लास्ट फर्नेस। अब आइए कास्ट आयरन, अभी एक चीज हमने याद किया, क्या याद किया, ध्यान दो, कास्ट स्टील, अपना कास्ट का आदमी आया था घर पे तो हम उसको स्टील का कुर्सी दिए थे, क्या दिए थे, स्टील का कुर्सी, यानी कि कास्ट स्टील। जब कास्ट स्टील का बात आएगा तो कुर्सीबल प्रोसेस। अब देखिए अपना कास्ट का आदमी आया और उसके साथ भेदभाव कर दिए, उसको आयरन का कुर्सी दे दिए, किसका दे दिए, कास्ट आयरन, आयरन का कुर्सी दे दिए। जब हम भेदभाव करेंगे अपना कास्ट वाला आदमी के साथ तो वो क्या करेगा, वो तो कुछ ना कुछ बोलेगा, तो हमको क्या बोला, क्यों बोला फर्नेस, यानी कि क्यों बोला, क्यों बोला, भेदभाव क्यों बोला, वो हम उसके साथ भेदभाव किए नहीं किए, वो क्यों बोला, ऐसे याद रखना है। तो कास्ट, अपना कास्ट का आदमी आया था, उसको आयरन का कुर्सी दे दिए, आयरन का जब कुर्सी देंगे तो वो क्या करेगा, क्यों बोलेगा, मतलब वो संकोच से बोलना स्टार्ट कर देगा, क्यों बोला, ऐसे याद करना है। कास्ट आयरन क्यों बोला, कास्ट आयरन क्यों बोला, कास्ट आयरन क्यों बोला, अपना कास्ट का आदमी को आयरन का कुर्सी दिए तो बोलने लगा, क्यों बोला, यही चीज हम उसको रोके। तो क्यों बोला से हो गया क्यों पोला फर्नेस, क्यों पोला फर्नेस। अब लास्ट हमारा है रॉट आयरन। अब ध्यान दीजिए, रॉट आयरन इधर क्या है, पुडलिंग फर्नेस, पुडलिंग फर्नेस, ठीक है। अब ध्यान दो, रॉट, रॉट को क्या रिलेट कर रहे हैं, देखो रॉट को हम याद कर रहे हैं रड से, रड से रिलेट कर, रड अगर लिख दिए रड तो रड से हमको याद आ जाएगा क्या, कि वो हमारा है रड, ठीक है, रड को रिलेट कर दिए रड से, रट रट रॉट को रड, तो रड को हम क्या कर रहे हैं, कहीं भी पुट कर दे रहे हैं, किसी जगह पे पुट कर दे रहे हैं, बस इतना याद रखना है, आपको आंसर पता चल जाएगा। रड को क्या कर रहे हैं, रॉड को, आयरन को पुट कर रहे हैं, कहां पुट कर रहे हैं, तो पुडलिंग, पुडलिंग प्रोसेस, यानी कि रॉट आयरन किससे बनता है, पुडलिंग प्रोसेस से बनता है। बस यही तो था हमारा टोटल ट्रिक। अब यहां से जब भी सवाल बनेगा तो आपका कहीं भी नहीं छूटेगा। तो अभी हमने क्या देखा, टोटल का टोटल, स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट स्टील, मैलिएबल स्टील, स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई क्वालिटी स्टील, पिग आयरन और कास्ट आयरन और रॉट आयरन।
इन सब को याद किए हम अभी ट्रिक से। अब एग्जाम्पल के तौर पे किसी को ले लेते हैं, कास्ट स्टील। आपको याद आएगा, क्या याद आएगा? कास्ट स्टील, अपना कास्ट का आदमी आया था घर में तो उसको स्टील का क्या दिए थे? कुर्सी। कास्ट स्टील क्रूसिबल प्रोसेस, कास्ट स्टील क्रूसिबल प्रोसेस। उसी तरह हम देखें पिग आयरन, जब पिग शुगर को पकड़ रहे हैं, पिग को पकड़ रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा शोर कर रहा है। तो ज्यादा शोर कर रहा है तो क्या हो जाएगा? वो ज्यादा शोर कर रहा है तो ब्लास्ट कर रहा है, पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस। उसी तरह माइल्ड स्टील को लीजिए, माइल्ड में क्या आ रहा है? माई आ रहा है, और उधर हम माई के साथ क्या कर रहे थे? बेस, यानी कि माई बेस, मेरा बेस है, मेरा आधार है, माई बेस। माइल्ड स्टील बेसेमर प्रोसेस, माइल्ड स्टील बेसेमर प्रोसेस। क्लियर? उसी तरह फिर स्टील को लेते हैं, जब स्टील का सामान रख रहे थे घर में तो हमको टेंशन हो रहा था तो क्या हो गया? सीमेंटेशन प्रोसेस। क्लियर? सीमेंटेशन प्रोसेस। हाई क्वालिटी स्टील में क्या था? हाई क्वालिटी का आदमी कहां रहता था? लंदन में, एलडी प्रोसेस। उसी तरह रॉट आयरन को कहां? रॉड को कहां रख रहे थे? पुट कर दे रहे थे, कहीं भी पुट, यानी कि रॉट आयरन पुडलिंग प्रोसेस। उसी तरह स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस या हाई स्पीड में किसी चीज को चलाना है तो क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिक का यूज कर रहे थे, इलेक्ट्रिक प्रोसेस। मैलिएबल स्टील में क्या कर रहे थे? मैं लिया, कहां लिया? अपने ओपन हार्ट में लिया, यानी कि मैलिएबल स्टील ओपन हार्ट। तो आशा है पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया और पूरा ट्रिक से आपको याद हो गया, और यहां से जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको एग्जाम में कहीं से भी छूटने वाला नहीं है और आप एक नंबर फिक्स कर लेते हो। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।